हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के नवे चैप्टर वृत्त इसकी प्रश्नावली 9.2 करेंगे। इस प्रश्नावली में ये 5 प्रश्न है और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। वहिनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या कहा गया है कि दो हमारे पास वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसका केंद्र ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लेकिन केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो दूसरे वृत्त का केंद्र है। तो हम यहां पर एक दूसरा वृत्त बना देते हैं, ये है, ओके। इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यह है कि जो इनकी उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई हमको याद करनी है। उभयनिष्ठ जीवा होती है कि जो इसके लिए भी जीवा है और इसके लिए भी जीवा है, तो वो कैसे हम निकालते हैं? तो जहां पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, जैसे एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये बन जाती है उभयनिष्ठ जीवा। ये बात आपको समझ आ गई? उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है? हमने इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा यहां पर ए बी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी। ध्यान रखना, ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। हमने जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो उभयनिष्ठ जीवा है। अब जो मैं आगे आपको समझा रहा हूं उस बात को अच्छे से सुनिए। देखो, अगर आप ये फिगर बिल्कुल अच्छे से पेंसिल और प्रकार की हेल्प से बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से, कि एक लाइन खींची 4 सेंटीमीटर की, इसमें एक वृत्त खींचा 5 सेंटीमीटर का, एक वृत्त खींचा 3 सेंटीमीटर का, तो आप पता है क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ये एक्चुअल में जो ये छोटा वृत्त है इसके केंद्र से होकर जा रही है। ओके, अगर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। और यहां पर देखो, अब आप सोचो, ये जीवा इसके केंद्र से होकर जा रही है। अगर आप इसके केंद्र से और ये देखें तो ये तो इस छोटे वाले की त्रिज्या होगी ना, जो कि 3 क्वेश्चन में दी है। ऐसे ही यहां से यहां तक 3 हो गई। तो जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई 3 + 3 6 हो गई। और बिना कुछ किए एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप सीधा लिखोगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 3 + 3 6 सेंटीमीटर। देखो, आपको अभी ये लेकर नहीं चलना है, ध्यान से सुनो, आपको ये मानकर अभी नहीं चलना है कि ये जो बिंदु है, मतलब इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र इस जीवा के ऊपर है। अभी आपको ये लेकर नहीं चलना है, अभी ये मानकर चलना है कि इसका जो केंद्र है ये थोड़ा सा इधर है। तो एक रफ सा फिगर बनाएंगे कि इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है ना? मानकर चल रहे हैं, वैसे हमें पता है कि इसका केंद्र बिल्कुल यहां पर होगा, पर ये मानकर चल रहे हैं कि इसका केंद्र यहां पर है। हमने यहां पर पहले तो ये सिद्ध करना है जो इस वृत्त का केंद्र है वो एक्चुअल में इस जीवा का मध्य बिंदु है। ये हमने चित्र बनाकर नहीं करना है, ये हमने सिद्ध करना है। यानी देखो, अगर हम इससे इस पर लंब डालते हैं, ये लंब मध्य बिंदु एम मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जब किसी जीवा पर लंब जाता है, लंब पड़ता है, तो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां पर ये और ये बराबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने सिद्ध ये करना है कि y और m एक्चुअल में एक ही है, y m ही है, इसके ऊपर ही है। तो ये सिद्ध हम करेंगे, ठीक है। ये 3 यहां से हटा देते हैं, अभी हम ये लेकर नहीं चल रहे कि 3 है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5, क्वेश्चन में लिखा है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। तो यहां पर ये जो है इसकी त्रिज्या 3 है, ठीक है ना। ऐसे एक काम करते हैं, इससे इसको मैं जोड़ देता हूं। ये तो हमें पता है कि ए बी जीवा है, एक सीधी रेखा है। हमने ये लेकर आने की जो ए वाई बी है ये भी एक सीधी रेखा है।
तो फिर क्या होगा, अगर ये सीधी रेखा होगी तो ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी, है ना। देखो हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो y है वो m ही है, m के ऊपर है, ठीक है। यानी पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ए वाई बी एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब है 180 अंश। तो अगर कहीं से ये कोण 180 अंश आ गया, फिर हम ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि 180 अंश है यानी ये एक्चुअल में ए एम बी ही है, ए एम बी के संपाती है, इसके ऊपर ही होकर जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 + 3 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 180 अंश कैसे आए, तो इसके लिए देखो हम लेंगे त्रिभुज ए वाई एक्स, त्रिभुज ए वाई एक्स में इसमें आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में देखो ए एक्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, ए वाई क्या है, 3 सेंटीमीटर, एंड एक्स वाई 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, ए वाई का स्क्वायर करते हैं और एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी 25। ओके, और अगर हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, अगर हम ए एक्स का स्क्वायर करें तो ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गए यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और जब भी हमारे पास किसी त्रिभुज में यह होता है कि एक भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो फिर ये कोण 90 अंश हो जाता है, वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए वाई एक्स ये 90 अंश है। ओके, अब इसी तरह से ये भी 90 अंश होगा, इसी प्रकार से कोण बी वाई एक्स ये भी 90 अंश होगा। और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा कोण ए वाई बी, यह है 90 अंश प्लस 90 अंश यानी 180 अंश। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वाई बी एक सीधी रेखा है, इसीलिए ए वाई बी एक रेखा है, सीधी रेखा है या सिंपली रेखा है, ठीक है ना। चलो सीधी रेखा लिख देते हैं क्योंकि रेखा सीधी ही होती है, ठीक है। एक सीधा रेखाखंड है, एक सीधा रेखाखंड है, अर्थात ए वाई बी और ए एम बी संपाती हैं। ओके, संपाती हैं। तो बेसिकली जो उभयनिष्ठ जीवा है वो ए एम बी है और या फिर ए वाई बी है, दोनों अब बात एक ही हुई। इसीलिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो ये होगा ए वाई प्लस वाई बी यानी 3 + 3 ये हुआ 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आप समझे। तो यहां पर देखो y और m अब एक ही बिंदु हैं, तो चाहे ए एम प्लस बी एम लिखो चाहे ए वाई प्लस वाई बी लिखो, बात एक ही है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है और ये आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ओके,
देखो ये रूल हमेशा याद रखें कि पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। यदि एक वृत्त की, अब एक वृत्त है तो यहां पर ये वृत्त है, इसकी दो समान जीवाएं, एक जीवा ये और इसके बराबर ये, तो समान जीवा मतलब समान लंबाई की जीवाएं, तो इनकी लंबाई बराबर है और ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इतना हमने फिगर बना दिया है। यहां पर ये केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है और ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अभी तक सब समझ आ गया। हमने सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो यहां पर कटे नहीं जीवाएं, तो अब एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, इस जीवा का भी एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। हमने यह सिद्ध करना है कि इस जीवा का ये खंड इस जीवा के इस खंड के बराबर है, यानी पीबी बराबर पीडी है। एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा पी ए बराबर पीसी है, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान रखना ए बी और सी डी इनकी लंबाई समान है। हमने ये सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी और बी पे बराबर डी पी, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ओ से इस पर लंब डालेंगे, तो हमने इस पे ये लंब डाला और इसी प्रकार से इस पे भी हम लंब डालेंगे। इसको हम लिख देते हैं m और ये है n, ओके। और हम इसको मिला देंगे p से o को। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने pm और pn को बराबर लेके आना है। अब इनके बराबर आने से क्या होगा ये आप बाद में देखेंगे, लेकिन माइंड में रखिए कि हमने pm बराबर pn लेकर आना है। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि दो त्रिभुज हो चुके हैं। एक छोटा सा त्रिभुज ये देखो, एक छोटा सा त्रिभुज ये देखो, ये बड़े काम के त्रिभुज है। अब यहां पर क्या है कि पहली बात तो यह है कि OM और ON बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जब जीवाएं बराबर होती हैं तो केंद्र से जो लंब हम उन पर डालते हैं वो भी बराबर होते हैं। जीवाएं बराबर हैं तो OM बराबर ON, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग समसिद्ध कर दें तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो सर्वांग समसिद्ध करना आसान है। देखो ये भुजा इसके बराबर है और यहां पर ये ध्यान रखना ये लंब डाला है हमने, दोनों समकोण है, 90 अंश 90 अंश। तो कहने का ये मतलब है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भुजा कॉमन है। तो यहां पर RHS का नियम लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कॉमन है और ये साइड दोनों के लिए बराबर है। तो RHS नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम सिद्ध जब हो गए तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी PM बराबर PN हो जाएगा और ये बड़ी काम की चीज़ है। अब इसके बाद क्या होगा वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो हमने क्या किया? पहली बात तो ये कि O से हमने इन दोनों जीवाओं पर लंब डाला। वृत्त के केंद्र O से जीवाओं AB और CD पर लंब OM तथा ON खींचेंगे और P से O को मिलाएंगे, ओके। और अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से? तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, इसमें ये है OMP और ONP में, त्रिभुज OMP ONP में। अच्छा, अब इनमें क्या है? तो देखो जैसे मैंने कहा था कि RHS से ये सर्वांग सम सिद्ध हो रहे हैं, तो पहले R की बात करते हैं। कोण OMP बराबर है कोण ONP के, दोनों ही राइट एंगल हैं, दोनों 90 अंश हैं। फिर हाइपोटेन्यूज OP बराबर OP, ओके, ये दोनों के लिए कॉमन है। और फिर साइड OM बराबर ON, ये क्यों कॉमन है? क्यों? क्योंकि ये जीवाएं बराबर हैं और बराबर जीवाओं पर जो हम लंब डालते हैं वो बराबर होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ये ठीक है। तो यहां पर ये राइट एंगल है, यानी ये समकोण कर्ण,
और ये भुजा। तो इसीलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के, और किस नियम से? आरएचएस नियम से। अब इससे क्या होगा? इसीलिए ये बराबर हो जाएंगे पीएम बराबर पीएन के सीपी सीटी से। ओके, और अब इसके बाद क्या होगा देखो, जीवा ए बी बराबर सी डी, दोनों को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? दोनों को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ए बी का आधा है ये एम बी और सी डी का आधा है एन डी। तो क्या हो जाएगा? एम बी बराबर एन टी। ठीक है, सीधी बात है, ये जीवाई बराबर हैं तो फिर उनकी आधी लंबाइयां भी बराबर होंगी, तो एम बी बराबर एन डी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जोड़ेंगे, हम पीएम और पीएन जोड़ेंगे। देखो हमारे पास ये तो है ना, और इसमें ये जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, पीएम प्लस एम बी, इसमें ये जोड़ा, और पीएन प्लस एन डी। ओके, तो पीएम और एम बी को जोड़ेंगे तो पी बी हो गया, और पीएन और एनडी को जोड़ेंगे तो पीडी हो गया। तो पीबी बराबर पीडी हो गया है। साथ ही हमारे पास ए एम बराबर ये है, ए एम बराबर क्या है, ये सी एन है। भाई सेम रीजन, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे बराबर होंगे। तो जैसे यहां पर एम बी और एन डी को हमने बराबर लिखा था, वैसे ही हम ए एम और सी एन को बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम 3 नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे हम। तो क्या होगा देखो, ए एम से हम घटाएंगे पी एम, और सी एन से हम घटाएंगे पी एन। तो क्या मिलेगा हमें देखो, अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ए बी बचा, और सी एन से हम पी एन घटाएंगे तो सी बी बचेगा। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, एक तो पी बी बराबर पी डी है, और ए पी बराबर सी पी है, और यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो कैसे, पी बी बराबर पी डी है ना, यानी ये खंड आपस में बराबर हो गए, और ए पी बराबर सी पी, ये खंड भी आपस में बराबर हो गए, जो मैं शुरू में यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, कि ए पी बराबर सी पी, और ये बी पी लिखो या पी बी लिखो, बात एक ही है, बी पी बराबर डी पी। तो ये सिद्ध हो चुके हैं। अगर मैं आपको दोबारा से इसकी छोटी सी समरी समझाऊं तो ये देखो, यहां पर ये तो हमें पहले से पता है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो इनके आधे हैं ये बराबर हैं, यानी यहां से यहां तक जो है ये बराबर है इसके जो यहां से यहां तक है, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये वाला आधा भी बराबर है, ये और ये। तो एक बार जब ये छोटा सा टुकड़ा और ये छोटे से ये बराबर हो गया, तो देखो क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो इसमें हम ये जोड़ देंगे बराबर चीजें, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ये 10 है, उसमें हमने 3 जोड़ दिया, ये 3 3 है, तो ये 13 और ये 13 बराबर हो गए ना। इसी तरह से यहां से यहां तक ये भी 10 है, 10 में से 3 को घटा दिया तो ये बचा 7, और इस 10 में से भी 3 को घटा दिया ये बचा 7, तो ये भी बराबर हो गए। तो ये ऐसा ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखो यहां पर हमारे पास ये फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा फिगर बना था बिल्कुल वैसा ही बनना है। यहां पर ये दो जीवाएं हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्र से, ये जो रेखाखंड है ओपी ये केंद्र से मिल रहा है ना। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी बात हो रही है यहां पे इस पीओ की, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी कौन कौन से कोण, ये और ये। तो ये जीवा इस रेखा के साथ में ये कोण बना रही है और ये कोण बना रही है। हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ओके, तो हमने क्या सिद्ध करना है, कि कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ पी एन। ओके, दिया है यहां पे कि जीवाएं बराबर हैं, ये भी लिख देते हैं यहां पे कि जीवा ए बी बराबर सी डी है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज हैं ओपीएम ओपीएन, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो सीपीसीटी से ये बराबर आ जाएंगे। अब ये सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे, तो देखो यहां पे चूंकि जीवाएं बराबर हैं तो जीवाओं पर पड़ने वाले, केंद्र से पड़ने वाले लंब भी बराबर होंगे, होता है, ठीक है, बराबर जीवाओं पर केंद्र से लंब की लंबाई बराबर होती है। तो यहां पर ये और ये बराबर है और ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये तो बराबर ही है और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर आरएचएस का नियम लगेगा। देखो आर यानी राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है वो, एच मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, यानी ये, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। एस मतलब साइड, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। तो आरएचएस नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे और सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब समझ गया कि हम किसमें, क्या आप समझ गए कि अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ओपीएम और ओपीएन में, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, देखो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कोण की। कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं, राइट एंगल। ओके, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, जो पी ओ है ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही, ठीक है। और ओ एम बराबर ओ एन, और कारण क्या है, कारण यह है कि जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ओ एम बराबर ओ एन है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, इस निष्कर्ष पर कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी एन। ओके, ओ पी एम ओ पी एन ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, किस नियम से, आरएचएस नियम से। ओके, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ पी एन। और कारण वही सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता है सीपीसीटी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। और आसान भाषा में कहें तो बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होंगी और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने के कोण ये और ये भी बराबर होंगे। ये सीपीसीटी को समझने का एक आसान तरीका है।
तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। यही हमने सिद्ध करना था कि जो जीवाएं हैं ये इस रेखा से बराबर कोण बनाते हैं, यानी ये और ये कोण बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है। OPM बराबर OPN। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों, यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही, इनको सकेंद्री वृत्त कहते हैं, इस तरह से ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ओके, तो हमने ये सिद्ध करना है AB बराबर CD। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लंब हम ड्रॉ करेंगे O से इस रेखा पे, इसको हम M नाम दे देते हैं, और बस आगे तो ये समझो कि अब बड़ा आसान है। ये कैसे, देखो यहां पर अगर हम अंदर वाले वृत्त को इग्नोर कर दें, केवल बाहर वाले वृत्त पर फोकस करें, तो इस वृत्त में AD एक जीवा है। AD जो जीवा है इस पर OM लंब है। इसीलिए AM बराबर हो जाएगा MD। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि किसी भी जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी जीवा पर केंद्र से लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ओके, तो AM बराबर MD। अब फोकस करो अंदर वाले वृत्त पे। अंदर वाले वृत्त पे अगर हम देखें तो BC एक जीवा है और केंद्र से इस पर एक लंब हम डाल रहे हैं, तो हम अब वही लिखेंगे कि BC जीवा पर OM लंब है। ठीक है, आंतरिक अंदर वाले वृत्त में, आंतरिक वृत्त में, और ये बात बाहर वाले वृत्त की थी जब हमने AD जीवा को लिया था। तो AD जीवा बाहर वाले वृत्त की एक जीवा थी, उस पर OM एक लंब डाला और लंब ने इस जीवा को समद्विभाजित किया, तो AM बराबर MD। अब अंदर वाले वृत्त का जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें BC एक जीवा है, OM इस पे लंब है, और इसीलिए BM बराबर MC, BM बराबर MC। ओके, और कारण इसका वही है जो हमने यहां पर लिखा है, तो दोबारा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों को घटाएंगे, तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 नाम दें और ये समीकरण नंबर 2 नाम दें, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में हमारे पास ये है, ये इसमें से हमने ये घटाएंगे बाएं पक्ष, और MD में से MC को माइनस करेंगे, MD माइनस MC। ओके, तो क्या हुआ, AM में से BM घटाएंगे तो क्या बचा, AB बचेगा, और यहां MD में से MC को घटाएंगे तो CD बच जाएगा। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? देखो यहां पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, एक ये वृत्त है और यहां पर ये वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या है 5 मीटर। ओके, अब यहां पर 3 लोग बैठे हैं, तो एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, तीन लड़कियां बैठी हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी है 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी ये है ना दोनों 6 मीटर, 6 मीटर ये है और 6 मीटर ये है। हमने ज्ञात करना है ये दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है। ओके,
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम एक, अगर हम देखें यहां पे तो ये क्या है, ये त्रिज्या है इस वृत्त की। अगर हम ऐसे में देखें, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। तो कहने का ये मतलब है कि ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना, ये 5 है। अच्छा, अब यहां पे हमने ध्यान रखना आर एम ज्ञात करना है। हमारा प्रश्न यही है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। तो आर एम हमने ज्ञात करना है, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। अब इसको करेंगे कैसे, अब आप ढंग से सुनो। यहां पर हम फोकस करेंगे इस त्रिभुज पे, त्रिभुज ओ आर एस पे, इस त्रिभुज पे फोकस करो। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ओ आर एस का। दो तरह से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक तो ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर हम इस पे एक लंब डालें, हमने इस पे लंब डाला तो क्या होगा कि ये 3 और ये 3 हो जाएगा। क्यों, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो किसी जीवा पर अगर केंद्र से लंब आ रहा है तो समझो जीवा बिल्कुल दो टुकड़े हो गए बराबर बराबर, तो उससे ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 आ जाएगा। इस सब मैं कैलकुलेट करूंगा, अभी मैं आपको आसान में थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है। 4 आ जाएगा और इसका क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा हाफ इंटू आधार यानी जो 6 है गुणा ऊंचाई जो कि 4 है, और ये कटेगा 4 तियां 12 मीटर वर्ग। यह क्षेत्रफल आया है किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। लेकिन इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरह से निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, अब इसको मैं अभी हटा रहा हूं, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे कि चलो इसको रहने देते हैं। अब हम इस त्रिभुज पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको फोकस करेंगे हम, ये 90 अंश है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये 90 अंश कैसे हुआ। देखो, आप फोकस करो त्रिभुज, ये जो बिंदु जहां पर ये कट रहा है इसको नाम दे देते हैं x। अब आप फोकस करो इन दोनों त्रिभुजों पर, किस किस पे, इसको हटाई दो यार। त्रिभुज ओ आर एक्स, त्रिभुज ओ एम एक्स, इन दोनों पे फोकस करो। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैं क्या अभी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 90 अंश कैसे है। तो यहां पर क्या है कि ये और ये तो बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, कैसे भाई, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये जीवा ये कोण बना रही है, ये जीवा ये कोण बना रही है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए। अब देखो यहां पे क्या होगा, साइड एंगल साइड से दोनों हो गए सर्वांग सम, और सर्वांग सम होने से ये कोण और ये कोण हो गए बराबर, सीपीसीटी है ना। अब ये बराबर हैं। अब देखो पूरा तो ये सीधी रेखा है ना, 180 अंश। अब 180 अंश के अगर मैं दो बराबर टुकड़े करूं तो क्या क्या होगा, तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसी वजह से 90 है, क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये कोण बराबर है, तो ये 90-90 हो गया। अब ये 90 होने से क्या हुआ कि केंद्र से ये लंब हो गया, और केंद्र से किसी जीवा पर लंब उसको समद्विभाजित करता है, तो इससे क्या होगा कि ये और ये हो गए बराबर, ठीक है। और ध्यान रखना ये लंब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दूसरी तरह से, कैसे, हाफ इंटू, इस बार आधार में ले रहा हूं ये जो कि है 5, और लंब है ये आर एक्स, ठीक है। तो हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई ये होता है, तो ये आ चुका है इसका क्षेत्रफल। अब आपको याद है हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ये निकाला था, और अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये है बराबर 12 जो ये वाला है, और इसी वजह से आर आ गया 12 दूनी 24, 24 आर आर एक्स आ गया 24/5, और पूरा आ जाएगा इसका दुगना
तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ जाएगी 48/5 यानी 9.6 मीटर। यह है आंसर। ओके, तो ऐसा हम करेंगे, बहुत सिंपल है वैसे। हमने एक तरफ से इसका क्षेत्रफल निकालना है एक तरीके से, और फिर इसी का क्षेत्रफल दूसरी तरह से निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है, यही करना है बस इसमें। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पर हमने एक लंब डाला था, ये हमने लंब डाला, इसको हम पी नाम दे देंगे, तो ओ पी एक लंब इस पे है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आर एस पर ओ से लंब ओ पी डालने पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कि जो आर पी है ये हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 3 मीटर। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में देखो, इसमें क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, यानी ओ आर का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस आर पी का वर्ग। ओ आर 5 है, ओ पी ये हमने ज्ञात करना है, और आर पी 3 है। तो ये हो गया 25 बराबर ओ पी का वर्ग प्लस 9। ओके, और ओ पी आ जाएगा 16 माइनस करके, ओ पी का वर्ग 16 आ जाएगा, और इससे ओ पी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, सब मीटर में है ये दूरियां, 4 मीटर ये ओ पी आ गया है। तो इसीलिए त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या होगा, आधार है 6 मीटर, ऊंचाई ओपी है 4 मीटर, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा, 4×3 = 12 मीटर वर्ग। ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक, अच्छा, अब इसके आगे देखो, अब हम इसका क्षेत्रफल दूसरी तरह से निकालेंगे, लेकिन हमने पहले तो ये इस्टेब्लिश करना है कि ये 90 अंश है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर त्रिभुज ओ आर एक्स और त्रिभुज ओ एम एक्स में, यहाँ पर है ओ आर बराबर ओ एम, ठीक, कोण आर ओ एक्स बराबर कोण एम ओ एक्स, और साथ में है ओ एक्स कॉमन है, इसीलिए त्रिभुज ओ आर एक्स सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम एक्स के, और इस ये है साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड, है ना, ये अभी बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बराबर हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड
साइड एंगल साइड नियम से ये सर्वांग सम है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और इससे क्या होगा, कोण ओ एक्स आर बराबर हो जाएगा कोण ओ एक्स एम के। कैसे? सीपी सीटी से। अब क्योंकि ये बराबर हैं तो इसीलिए कोण ओ एक्स आर आ जाएगा 90 अंश, मतलब 180 का आधा होगा और ये 90 अंश आ जाएगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि पूरा 180 है, अब ये बराबर हो गए हैं तो ये 90 अंश आ गया, तो ये 90 अंश आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जो ओ एक्स है वो आर एम पर लंब है, तो अर्थात ओ एक्स आर एम पर लंब है। ओके, और इसीलिए जो x है वो आर एम का मध्य बिंदु है। ठीक है, खैर अभी तक हमने ये इस्टेब्लिश किया कि ये 90 अंश है। अब इस त्रिभुज पर फोकस करो, त्रिभुज ओ आर एस पर फोकस करो। तो इसमें क्या होगा, ओ आर एस का क्षेत्रफल होगा आधार आधा गुणा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसीलिए त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ इंटू, इस बार ही हम आधार ये लेंगे ओ एस और लंब लेंगे आर एक्स। ओके, और ये हो जाएगा हाफ इंटू ओ एस क्या है, ओ एस है 5 और आर एक्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आर एक्स, ये गुणा का चिन्ह लग रहा है पर ये आर एक्स, ध्यान रखना आर एक्स। ओके ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, ऊपर हमने ये निकाला था ना 12 मीटर स्क्वायर ओ आर एस का क्षेत्रफल, और यहाँ पे ओ आर एस का क्षेत्रफल ये निकला है, तो इसको एक काम करते हैं, एक लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर ये हाफ इंटू 5 इंटू आर एक्स बराबर क्या है 12, ठीक। तो आर एक्स हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा 24/5 मीटर। ओके, और चूंकि x इसका मध्य बिंदु है ना, क्योंकि केंद्र से लंब जीवा, केंद्र से अगर हम किसी जीवा पर लंब डाल रहे हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये मध्य बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर एम है वो हो जाएगा इसका दुगना 2 इंटू आर एक्स, यानी 24/5, और ये हुआ 48/5 मीटर, यानी 9.6 मीटर, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार है, एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये किस तरह से है, एक वृत्ताकार पार्क है और इसके 3 कोनों पर बैठे हैं, यहाँ पर ये और ये, ठीक है।
तो ये है अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, ये इस वृत्त का केंद्र है और ये बराबर, इनके बीच की दूरी बराबर है। तो ए और एस के जो बीच की दूरी है वो इनके बीच की दूरी है और वही दूरी है डेविड और अंकुर के बीच। हमने ये लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दी है, तो ये इस वृत्त की त्रिज्या है और इसी प्रकार से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये 20 20 20 ये है। वृत्त का केंद्र ये है ओ, ये 20 है, ये भी 20 है। तो अभी तक आपको क्या ये पूरा फिगर समझ आ गया? अब इसके आगे देखो कि कैसे हम ये फाइंड करें। देखो पहली बात तो ये है कि इनके बीच की दूरी बराबर है, तो हम इस दूरी को x मान लेते हैं। तो मान लो कि जो ये है अंकुर सैयद, इसके बीच की दूरी x है, ऐसे ही ये भी x है, तो सब इक्वल दूरियां हैं। ठीक है, एक जैसी दूरियां हैं, तो ये x हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर हमने ये जो है इसको हमने आगे बढ़ाना है और यहाँ तक पहुँचाना है, और ये जो है इस पर लंब होगा। और मुझे लगता है कि अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं आया है जो कि मुश्किल हो। अभी तक हमने केवल फिगर ड्रॉ किया है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, बस इसको हमने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि माना अंकुर, सैयद और डेविड वृत्ताकार पार्क में जिसका केंद्र ओ है, ए, एस और डी पर बैठे हैं। अंकुर, सैयद और डेविड, उनके बीच की दूरी x है, x मीटर। ठीक है, अब क्या है कि ओ वृत्त का जो केंद्र है वो इस त्रिभुज की इस त्रिभुज का केंद्रक है, और केंद्रक क्या होता है? माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर वृत्त का केंद्र ओ त्रिभुज का केंद्रक है, इस त्रिभुज का केंद्र का काम कर रहा है वृत्त का केंद्र, और ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इससे क्या होगा? ए ओ अनुपात ओ, इसको हम एम नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्स ये है, ये भुजा एक्स है, इसको हमने एम नाम दे दिया जहां पे ये लंब है। तो ओ एम बराबर है 2:1। समझे ना? यानी ये 2 का हिस्सा है और ये 1 का हिस्सा है। तो ऊपर वाले यानी ए ओ और नीचे जो है ओ एम, इसमें 2:1 होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से दुगुना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये है 20, तो 20:OM बराबर 2:1। इसको कैसे हल करते हैं? देखो अनुपात का मतलब एक तरह से होता है भाग देना, सिंपल। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ और ये 2:1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 2OM हो जाएगा, इसके यहाँ गुणा किया 20, और 2 से जब हम नीचे भाग देंगे तो OM आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर। और अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है ना उसका आधा यहाँ पर होगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है उसका आधा होगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो ये 10 है, तो इस वजह से क्या होगा, इसीलिए जो ए एम है पूरा जो लंब है ये हो जाएगा क्या? 20 + 10 यानी 30 मीटर। ओके, ये 30 मीटर है। और इससे क्या होगा? इससे हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा x के पदों में। तो इसीलिए त्रिभुज ए एस डी का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार जो कि x है, ध्यान रखना ये आधार x है। ठीक है, या फिलहाल एक काम करते हैं, इसको एस डी लिख देते हैं, और हाइट ए एम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये x है और ए एम यानी लंब ये 30 है, तो 2 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 15x। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां तक समझ आ गया आपको? लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। चूंकि त्रिभुज ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है,
एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना ये, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ये हमेशा याद रखना, यानी ये हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना, ओके। और ये भी मीटर स्क्वायर है अपना, या अगर आप चाहो तो अभी नहीं लिखो मीटर स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान रखना। अब ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हम इसको नाम देते हैं 1, 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहां से ये होगा, देखो दोनों ही ध्यान रखना, दोनों ही क्षेत्रफल हैं त्रिभुज ASD के, तो √3/4 एक्स स्क्वायर, यानी ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये देखो, एक एक्स से एक एक्स कटा, 4 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/√3, ओके। अब ध्यान रखना नीचे रूट है तो इसको हमें रैशनलाइज करना चाहिए, तो √3 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो ये होगा, देखो 60√3 तो ऊपर हो गया, और √3 और √3 का गुणा करके 3 आता है, 3 से ये कटेगा, ये 20 आ जाएगा, और ये आंसर है 20√3 मीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यानी उनके बीच की दूरी 20√3 मीटर है, चाहे इनके बीच की दूरी लो या इन दोनों की या फिर इन दोनों की, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।